ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकिता। आज का हमारा टॉपिक है नाबार्ड। नाबार्ड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। जैसे आपको सारे बैंक्स पढ़ने होते हैं उसी तरह नाबार्ड पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है और ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। इसके बारे में पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो MCQ देखने से पहले हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट बोलता है, इसका फुल फॉर्म है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एक ऐसा बैंक है, ये ऐसा बैंक स्टैब्लिश किया गया है जो कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट यानी कि गांव विलेज के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। ये ऐसा अपेक्स बैंक है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नाबार्ड वो स्टैब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिवरमन कमिटी। नाबार्ड किसके रिकमेंडेशन पर स्टैब्लिश हुआ, किसकी सलाह पर स्टैब्लिश हुआ, उसका निर्माण किसकी सलाह पे हुआ? आंसर जाएगा शिवरमन कमेटी। ये कमेटी क्या है? कमेटी का पूरा नाम है कमेटी टू रिव्यू अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्राफिक कार्ड इसका फुल। ये कमेटी है जिसके चेयरमैन कौन थे? शिवरमन जी थे। इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि किसकी सलाह पे हुआ? ये शिवरमन कमेटी के सलाह पे नाबार्ड का स्टैब्लिशमेंट हुआ। किस लिए स्टैब्लिशमेंट हुआ? ताकि वह एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नाबार्ड वॉज स्टैब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, जब भी कोई भी इंस्टीट्यूशन जब स्टैब्लिश होता है, यानी कि जब उसका निर्माण होता है और वो किसी एक्ट से आता है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आता है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाता है, यानी कि वो लॉ से बन जाता है। उसको जो पावर्स मिलते हैं वो भी लॉ के तहत होते हैं। तो ये एक्ट से बना। वो एक्ट क्या था? नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 एक्ट के तहत नाबार्ड बना और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। 12 जुलाई 1982 को इम्प्लीमेंट हुआ था। आई होप आपको क्लियर होगा। देखिए, नाबार्ड वो स्टैब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक एक्ट के तहत ये बना। 12 जुलाई 1982 को इम्प्लीमेंट हुआ और इसका एक्ट है कब का? 1981 का ये एक्ट है। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स 99% स्टेक इन नाबार्ड एंड करेंटली 1% इज हेल्ड बाय RBI। पहले क्या थी कि RBI के पास और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आधी आधी की हिस्सेदारी थी, लेकिन फिलहाल अभी इस समय 99% हिस्सेदारी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है और 1% जो है वो किसके पास है? RBI के पास है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब नाबार्ड जो है, सबसे पहले नाबार्ड नहीं आया था, पहले ये 3 इंस्टीट्यूशन आए थे, ACD, RPCC और ARDC। इन तीन इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस करके नाबार्ड आया। नाबार्ड ने किसे रिप्लेस किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट और रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, और हो जाएगा आपका एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये 3 इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस किसने किया है? नाबार्ड ने किया है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में नाबार्ड का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? द प्रेजेंट चेयरमैन, अभी प्रेजेंट जो चेयरमैन, प्रेजेंट अध्यक्ष हैं जो नाबार्ड के, वो कौन है? डॉक्टर GR चिंतला जी। डॉक्टर GR चिंतला कौन है? प्रेजेंट चेयरमैन है किसके? नाबार्ड के। अब हम लोग आगे MCQs देखते हैं इससे रिलेटेड। नाबार्ड स्टैंड्स फॉर, अभी हमने देखा नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जहाँ पे एग्रीकल्चर की बात की जाए, रूरल डेवलपमेंट की बात की जाए, वही हमारा नाबार्ड होता है। वो एक ऐसा बैंक है, स्टैब्लिश किया गया है, जिसे किसके डेवलपमेंट के लिए? एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए। इससे आपको याद हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नाबार्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। नाबार्ड कब आया 12 जुलाई 1982 को। इसका एक्ट कब बना था? 1981 का एक्ट है इसका, नाबार्ड एक्ट 1981। और ये आया कब एग्जिस्टेंस में? 12 जुलाई 1982 को। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ARDC स्टैंड्स फॉर। ARDC का फुल फॉर्म क्या होगा? ARDC का फुल फॉर्म हो जाएगा एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन डेवलपमेंट के लिए काम करता है और रीफाइनेंस के लिए काम करता है किसमें? एग्रीकल्चर सेक्टर में। Now question number 4, नाबार्ड वॉज डेडिकेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर। नाबार्ड जब स्टैब्लिश हुआ तो किस प्राइम मिनिस्टर को डेडिकेट करके हुआ? तो आंसर जाएगा B, इंदिरा गांधी जी को डेडिकेट है क्या? नाबार्ड डेडिकेटेड है इंदिरा गांधी जी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नाबार्ड वॉज डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ द नेशन बाय द लेट प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ऑन। कब, किस दिन ये डेडिकेट किया गया, किस दिन को डेडिकेट किया जाता है श्रीमती इंदिरा गांधी जी को नाबार्ड? तो आंसर जाएगा 5 नवंबर 1982 को डेडिकेटेड है नाबार्ड। किसके लिए? श्रीमती इंदिरा गांधी जी के लिए।
Now question number 6, NABARD was set up with an initial capital of तो NABARD कितने कैपिटल के साथ स्टैब्लिश हुआ था? आंसर जाएगा ₹100 करोड़. Now question number 7, चेयरमैन ऑफ नाबार्ड इज, नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? अभी मैंने बताया था. आंसर जाएगा GR चिंतला. Now question number 8, हेडक्वार्टर्स ऑफ नाबार्ड इज लोकेटेड एट, हेडक्वार्टर भी मैंने पॉइंट्स में बताया था, आपको याद होगा, मुंबई महाराष्ट्र. यहाँ पे क्या है? हेडक्वार्टर है नाबार्ड का. Now question number 9, नाबार्ड was established on the recommendation of, किसके रिकमेंडेशन पर स्टैब्लिश हुआ था? आंसर जाएगा शिवरमन कमेटी. Now question number 10, डैश, एक डैश दे दिया, इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री विच लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्रीज एंड रूरल इंडस्ट्री. ऐसे कौन सी एपेक्स इंस्टीट्यूशन है इंडिया में जो कि कॉटेज इंडस्ट्री देखती है, स्मॉल इंडस्ट्रीज देखती है, विलेज की इंडस्ट्रीज देखती है, रूरल इंडस्ट्रीज देखती है? वो कौन सी है? तो हम लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं. आंसर जाएगा ए, नाबार्ड. नाबार्ड ही वो इंस्टीट्यूशन है, वो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, वो एपेक्स बैंक है जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करती है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए काम करती है, छोटी छोटी लघु उद्योगों के लिए काम करती है, उनको फाइनेंस दिलाती है, उनको मॉनिटर करती है, उन्हें रीफाइनेंस भी दिलाती है. तो ये सारे काम कौन करती है? नाबार्ड करती है. Now question number 11, NABARD was set up essentially as a development bank for promoting. NABARD का NABARD सेटअप क्यों हुआ था? किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए हुआ था? आंसर क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी और रूरल डेवलपमेंट भी. तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ ऑफ दी अबव. ये एग्रीकल्चर के लिए भी काम करता है, उसके डेवलपमेंट के लिए भी, और रूरल डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है. रूरल डेवलपमेंट के लिए कैसे काम करता है? मान लीजिए कोई बैंक स्टैब्लिश होने वाला है किसी गाँव में, तो उन्हें जो फाइनेंस देगा, उन्हें जो लोन मिलेगा या उन्हें जो असिस्टेंस हेल्प मिलेगी, वो कौन देगा? नाबार्ड देगा. तो खेती में भी हेल्प करता है और रूरल डेवलपमेंट में, यानी कि गांव के विकास में भी नाबार्ड हेल्प करता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ नाबार्ड इज इनकरेक्ट. पूछ रहा है इनमें से कौन सी बात गलत है नाबार्ड के लिए? पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग. पहला क्या बोला? प्रोवाइडिंग फाइनेंस एंड ऑल्सो रीफाइनेंस फॉर प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग इन द रूरल एरियाज. फाइनेंस भी प्रोवाइड करता है और रीफाइनेंस भी प्रोवाइड करता है. फाइनेंस तो हम लोग जानते हैं कि क्रेडिट दे सकता है, लोन दे सकता है, पैसों से मदद करता है, लेकिन रीफाइनेंस क्या होता है? मतलब दोबारा किस तरीके से हेल्प करता है? देखिए, जब भी कोई लोन किसी को मिलता है और उस पर जो इंटरेस्ट रेट लगा है, मान लीजिए आगे की डेट में वो कम होता है, या फार्मर्स को चाहिए कि वो अपने लोन को वापस से रिवाइज कर सके, उस जो कम हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस पे उन्हें वो मिल सके, तो नाबार्ड उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को दिलाने में उनकी हेल्प करता है. यानी कि जो कम अगर रेट हो गई है उस लोन की, या आगे बढ़ने के बाद जो लोन का जो रेट है वो कम हो गया है, तो उस पे लोन को वो रिवाइज कर देता है. सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? कोऑर्डिनेशन एंड एडवाइजिंग द ऑपरेशंस ऑफ इंस्टीट्यूशन एंगेज इन रूरल क्रेडिट. रूरल क्रेडिट से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस हैं उन्हें एडवाइस करना, उन्हें कोऑर्डिनेट करने का काम भी नाबार्ड का है. तो ये 2 पॉइंट तो करेक्ट हैं. अब प्रोमोटिंग रिसर्च इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. अब किसी भी चीज़ में अगर हमें डेवलपमेंट करनी होती है, किसी भी सेक्टर की अगर हम बात करें, तो उसके पीछे हमें रिसर्च करना पड़ता है. तो नाबार्ड भी जब एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा होगा, तो उसे भी तो रिसर्च करना पड़ेगा, तो वो ये काम भी करता है. इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव. सॉरी, आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव. यानी इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, नन ऑफ द अबव. कोई भी बात यहाँ पे गलत नहीं है, सब कुछ सही है. इसलिए आंसर जाएगा नन ऑफ द अबव, कि यहाँ पे जितने भी कथन कहे गए हैं नाबार्ड के लिए वो सारे ही सही हैं, तो कोई भी गलत नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, CSR स्टैंड्स फॉर. CSR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. Now question number 14, which among the following is considered as 100% CSR company? आंसर जाएगा B, NABARD. Now refinance for rural credit disbursed by the dash and other financial institutions as may be approved by the RBI. देखिए, नाबार्ड के अंदर भी 2 इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है. वो कौन कौन से है? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक. यहाँ पे इन्हीं दोनों की बात की गई है. तो नाबार्ड के अंदर भी ये 2 इंस्टीट्यूशन है जो कि अप्रूव्ड है. किससे? RBI से अप्रूव्ड है. और यही 2 इंस्टीट्यूशन की हेल्प से नाबार्ड क्या करता है? आगे रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करता है, यानी कि विलेज में क्रेडिट प्रोवाइड करता है फार्मर्स को, या फिर जो बैंक स्टैब्लिश होने वाले हैं उनको जो हेल्प प्रोवाइड करता है, वो इन्हीं 2 बैंक्स की मदद से करता है. तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड द रीजनल रूरल बैंक, जो कि अप्रूव्ड है RBI से. तो आज ये कुछ 15 क्वेश्चन थे सिलेक्टेड, प्लस मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दे दिए हैं नाबार्ड से रिलेटेड. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ. थैंक यू सो मच.